दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फरहान अख्तर आज कुछ ख़ास बात करना चाहता हूं आपसे। दरअसल बहुत से लोग मेरे पास ये कमेंट लिख करके भेजते हैं और ज़्यादातर लोगों की समस्या है भी कि पति पत्नी का जब झगड़ा होता है तो उसके बाद अक्सर करके पत्नियां घर बैठ जाती हैं, मायके बैठ जाती हैं और वापस आने का नाम नहीं लेती। तो इस कंडीशन में पतियों का सवाल ये रहता है कि ऐसी कंडीशन में क्या करें, क्या कोर्ट के दरवाजे पर जा कर के हाज़िरी दें या कौन सा केस फाइल करें या फर्दर कौन सी लीगल प्रोसीजर क्या है। कुल मिलाकर बात ये होती है। लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखिए, अगर बीवी मायके जाकर के बैठ गई है किसी भी रीज़न से या कोई झगड़ा आप लोगों के बीच हो गया है जिसकी वजह से बीवी मायके जाकर के बैठ गई है, तो उस कंडीशन में आपको समझदारी से काम लेना है। देखिए, वकील ये चीज़ें आपसे नहीं बताएंगे, इसलिए क्योंकि आप उनके पास जाओगे तो उनका खर्चा पानी बन रहा है, तो वो आपको ये सारी सलाह नहीं देंगे। ठीक है, वो आपको कहेंगे सेक्शन 9 फाइल कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे प्रोसीजर आपको बता देंगे तो विभिन्न प्रकार के। लेकिन मेरा जो पर्सनल सजेशन है वो आपसे ये है कि आप के साथ अगर ये मामला पेश आता है तो आप कुछ ना करें, आप सहूलियत से जा कर के अपनी बीवी से बात करें। अगर वो मायके बैठी उससे बात करें कि भाई देखो, क्या चाहती हो, रहना चाहती हो तो भाई वापस आ जाओ। ठीक है, अगर नहीं रहना चाहती हो तो फिर उसका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि भाई सेपरेशन कर लिया जाए, सेपरेट हो जाते हैं। डाइवोर्स का ऑप्शन है उसके लिए। भाई बीच में रिश्ते को लटका करके रखना ये ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिन तक पत्नियां नाराज़ होकर घर में बैठी रहती हैं, साल 6 महीने बैठी रहती हैं, साल 2 साल बैठी रहती हैं, लेकिन उसके बाद ऊपर वाला उनको अकल दे देता है और उसके बाद वो वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आती हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर आपने कोर्ट कचहरी को बीच में लेकर के आए तो उससे मामले ज़्यादातर मैंने बिगड़ते देखे हैं बजाय बनने के। ठीक है, और हर धर्म में यही कहा गया है कि पति पत्नी को आपसी समझौते से रिश्तों में सुलह करनी चाहिए। तो बेहतर ये तरीका है कि आप किसी की बातों में ना आते हुए कोशिश ये करें कि आप अपनी पत्नी से डायरेक्ट जा कर के बात करिए और जा कर के उसको समझाने की कोशिश करिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो समझेगी। और अगर नहीं समझ रही तो फिर उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप खुद बात करें कि तुम साथ में रहना चाहती हो भाई तो अच्छी बात है, आ जाओ। ठीक है, नहीं रहना चाहती हो तो फिर सेपरेशन ले लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप सोचें कि आप सेक्शन 9 यानी विदाई फाइल करके या कोई भी अदर कानूनी हथकंडे अपना करके आप कर सकते हैं, तो इसमें आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। जितने भी डाइवोर्स हुए हैं या जितने लोग आज हस्बैंड वाइफ साथ में हैं, तो आप उनसे जब जा कर के मिलेंगे तो यही कहेंगे कि उन्होंने मामले को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सुलझाया था। ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सुलझाने में उससे पहले उनका पैसा भी और टाइम दोनों खर्च हुआ था। क्योंकि आप जब जा कर के मिलें किसी ऐसे व्यक्ति से या ऐसे कपल से जो इस चीज़ से गुजर चुका हो, तो यही कहेगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में उनका पैसा भी बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ। क्योंकि पैसा तो बर्बाद होते ही, लेकिन जो दिमाग की माथापच्ची होती है ना कोर्ट में, वो रिश्तों में एक दूरियां, एक दरार सी पैदा कर देती है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी दरार हो। और ये दरार को एक ही तरीके से भरा जा सकता है कि आप इस मामले को सार्वजनिक ना करके पर्सनल रखें और पर्सनली ही उसको सुलझाने की कोशिश करें। बेहतर तरीका ये है। ठीक है, बाकी आप कचहरी जाओगे, वकीलों के पास जाओगे, तो देखिए उनकी अपनी फीसें हैं, उनको भी अपना घर चलाना है, तो वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर लो, जा करके आपको समझाएंगे नहीं। वो आपको पैंतरे बता देंगे, यूं कर के फाइल कर देते हैं केस तो सेक्शन 9 फाइल कर देते हैं, तो फला नोटिस जारी कर देते हैं, दिमागी नोटिस जारी कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से मामला हल नहीं होना, मामला बिगड़ जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। बहुत से लोगों के सवालों के जवाब भी इसी में मिल गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर कोई सवाल मन में पैदा हो रहा है
किसी भी मामले को लेकर के, क्रिमिनल या घरेलू हिंसा वगैरह या कोई भी मामले को लेकर सवाल उत्पन्न हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें और मुझसे व्हाट्सएप में राय लें। मैं उसके आधार पर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो मुझको भी टॉपिक सोचना पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी मदद करेंगे तो बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर के आ पाऊँगा। तो मुझसे कमेंट में पूछिए और मुझसे व्हाट्सएप मेरा नंबर है, उस पर मुझसे पूछिए ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से सजेस्ट कर सकूं, गाइड कर सकूं। और बस यही गुजारिश है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, एडवोकेट, एक बार से फिर हैव ए ग्रेट डे।